दो लाइन है वो एक साथ चलवाएंगे। बोर्ड बहुत बड़ा भी इधर मूवी देख रहे देखो दो लाइन एक साथ, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू, एक ये लाइन है। दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू, दो लाइन। इन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन तो क्या होगी? आपको करना क्या है कि जितने भी टर्म है वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो। अगर राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, दोनों इक्वेशन के ये हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 1। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू x माइनस y माइनस 1 मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 3xy माइनस 3y स्क्वायर और माइनस 3y माइनस 5x प्लस 5y और प्लस इक्वल टू। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है ये 2x स्क्वायर, एक्स वाई वाली टर्म जो है प्लस एक्स वाई प्लस बी वाई, बी का मतलब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5x कितना हुआ माइनस 40 माइनस 3y प्लस 5y प्लस 2y एंड प्लस 1 इक्वल टू। ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, दो लाइन्स के अंदर कंबाइंड। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दो लाइन गिवन और उसकी कंबाइंड इक्वेशन पूछे तो इस तरह से बनाओगे। अगर कंबाइंड इक्वेशन है तो इससे दो लाइन कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? इससे मुझे दो लाइन बनाना है। ये इक्वेशन है जिससे मुझे दो लाइन बनानी ध्यान से। ये आगे आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन है, इससे कंपोनेंट इक्वेशन बनानी है इसकी दो। क्या करूँगा 2x स्क्वायर, x में इसकी क्वाड्रेटिक बना देंगे 2x स्क्वायर और x का है प्लस y माइनस 7 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू। अब ये x की क्वाड्रेटिक बनती है। ठीक है, अब x की क्वाड्रेटिक है तो h डी फॉर्मूला इधर आ जा रही या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b, b की जगह क्या लिखूँ y माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर y माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब 2, c का मतलब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 2 इंटू। क्या ये बात समझ आई? ये क्या बनेगा आपका x इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। इसका बताओ ये क्या बनेगा? इसको ओपन कर दो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस ये कितना होगा प्लस हो जाएगा 24y स्क्वायर और ये कितना माइनस 16y और फिर माइनस 40। अब ये कितना हुआ डिवाइड करो तो x इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर वाली टर्म वन साइड कितना हुआ 5 25 y स्क्वायर, ये y स्क्वायर 24 y स्क्वायर माइनस 14y और माइनस 16 कितना हुआ माइनस 30y 49 और माइनस 40 प्लस 9 सही है डिवाइड बाय 4। कोई बता सकते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
क्या लिखूं यहाँ पे 5y - 3 होल स्क्वायर, यही बना डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे हुआ, तो x की क्या वैल्यू माइनस ऑफ y - 7 प्लस माइनस 5y - 3 कौन। अब एक बार प्लस लेके चेक करो, एक बार इसका प्लस लेना है 4x मल्टीप्लाई हुआ, देखो क्या होगा 4x और माइनस y प्लस 5y कितना हुआ 4y और माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 3 प्लस, ठीक है। एक तो ये दूसरी ये 4x इक्वल टू अब माइनस y माइनस 5y माइनस 6y प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 10 4 से डिवाइड कर लो तो x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 2 से 2x प्लस 3y माइनस y इक्वल टू 0। क्या हमको हमारी दो लाइन मिली, क्या ये बात समझ आई कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइन उसकी कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे सकते हो, या फिर आपके पास कोई कंबाइंड इक्वेशन है तो उससे आप दो उसके कंपोनेंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, समझते हैं। कीजिएगा आप कंबाइंड इक्वेशन बनाते वक्त ऐसे मत कीजिएगा जैसे ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स और एक लिखा हुआ है y इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने बोला इनकी कंबाइंड इक्वेशन बनाई, इन दोनों का स्क्वायर किया और इधर इन दोनों का माइनस एक्स, ऐसे मत करना, ठीक है। क्या करोगे y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड y प्लस एक्स इक्वल टू, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे y माइनस एक्स इंटू y प्लस एक्स इक्वल टू, पहले बता दिया आपको करना क्या है, जितनी भी टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो और फिर उनका प्रोडक्ट। अभी देखिए ये क्वेश्चन करके बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। Square plus 4xy plus 4y square plus 3x plus 6y minus 4 equal to 0 minus 4 equal to 0। ये दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है, इससे आपको दो लाइन मिलेगी और दोनों पैरेलल होगी, इनके बीच की डिस्टेंस।
सॉल्व किया। क्या किया होगा आप लोगों ने? एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू माइनस ऑफ 4y प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, ये तो 1 हो गया, और c 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4, और ये हो जाएगा बाई 2। एक्स इक्वल टू माइनस 4y प्लस 3 प्लस माइनस। अब देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना बने? नहीं हो सकता। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो ये दो लाइन की इक्वेशन बन ही नहीं सकती। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, फिर ये दो लाइन की इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 9 माइनस ये हो गया 16y स्क्वायर माइनस 24y और प्लस 16, और ये डिवाइडेड बाय x इक्वल टू माइनस 4y प्लस 3 प्लस माइनस, बताओ ये कितना हुआ? 16y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर 24 माइनस 24 9 प्लस 16 25 का रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस 4y प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू 2x। यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 1 और माइनस 4y। देखिए माइनस 4y प्लस 3 और ये 4। ठीक है, माइनस 3 ठीक है। अब ये कितना हुआ? प्लस 4y माइनस 3 प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसलिए ये कितना बन गया? x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 2x इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया 2x प्लस 4y माइनस 8 प्लस 3 होगा इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, x और y का कोएफिशिएंट एक जैसा है। अब इसके बीच की डिस्टेंस होती है c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस हुई c1 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 अपॉन ये आ गया, ये डिस्टेंस है। समझ गए? अगर दो लाइन गिवन हो तो आप उसकी कंबाइंड इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर कंबाइंड इक्वेशन हो तो उसकी कंपोनेंट इक्वेशन भी बना सकते हैं। समझ गए? ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंपैरिजन। इस दो इक्वेशन की लाइन आई कहाँ? अब देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनकी कंबाइंड इक्वेशन बनाई है, तो जनरल फॉर्म में उसको किस तरह से लिखेंगे इसको नोट किया आप लोगों ने?
कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2, ये कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इनका क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। तो ये आ गया a1 a2 x प्लस a1x और b2y, कितना हो जाएगा, a1 b2 xy प्लस a1 c2 x प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 y प्लस c1 a2 x प्लस c1 b2 y प्लस c1 c इक्वल टू 0। अब देखिए a1 a2 x स्क्वायर प्लस xy वाले टर्म एक साथ हैं, ये xy वाले टर्म, ये xy वाले टर्म, ये हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू xy, x वाली टर्म a1 c2 x c1 a2 x और प्लस a1 c2 प्लस c2 a1 c1 a2 c1 x प्लस y वाली टर्म b1 y स्क्वायर वाली टर्म, y स्क्वायर वाली टर्म में b1 b2 y स्क्वायर प्लस x वाली c1 a2 प्लस a1 c2 ये x आ गई प्लस y वाली टर्म के पास c1 b2 है और b1 c2, c1 b2 प्लस b1 c2 ये y वाली टर्म प्लस c1 c2। अब देखिए ध्यान से आपको क्या मिला, जब भी आप कंबाइंड इक्वेशन बनाओगे या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे, आपको एक तो टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर वाली, एक टर्म होगी एक्स वाई वाली, एक होगी वाई स्क्वायर वाली, एक होगी एक्स वाली, एक होगी वाई वाली और एक होगी कांस्टेंट। ये टर्म मिलेगी आपको जब भी दो कंबाइंड इक्वेशन बनाओगे, दो इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, इस a1 a2 की जगह नया नाम दे देते हैं a एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एक्स वाई के कोएफिशिएंट को नाम देते हैं 2h xy प्लस वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नाम देते हैं by स्क्वायर प्लस x के कोएफिशिएंट को नाम देते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर y स्क्वायर xy और कांस्टेंट के लिए ये नए नाम कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट को लिखा हमने 2g, y के कोएफिशिएंट को लिखा 2f, ये कांस्टेंट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को b, xy को 2h और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 3, ठीक है। अब हम हर बार जब भी जनरल इक्वेशन लिखनी होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तो इसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है, क्या ऐसी हर इक्वेशन जो सेकंड डिग्री में है वो हर इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही बताएगी? ऐसा नहीं। सेकंड डिग्री कर्व है वो कितने तरह के होते हैं? जनरल इक्वेशन फॉर्म सेकंड डिग्री ठीक है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। सेकंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन, जैसे स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वो जनरल इक्वेशन। ठीक वैसे ही सेकंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन ये है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्मॉल a, xy का 2h, y स्क्वायर का b, x का 2g, f का 2f, y का 2f और कांस्टेंट को c, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है? ये लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये लाइन सर्कल हो सकती है, ये लाइन पैराबोला हो सकती है, ये लाइन इलिप्स हो सकती है, ये लाइन हाइपरबोला हो सकती है,
हमें पता कैसे चलेगा कि ये पेयर ऑफ स्टेट है? अगर इस इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर बन जाए एक्स और वाई तो वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्टेट लाइन। फिर से समझो, अगर इस इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर बन जाए एक्स और वाई की फॉर्म, ऐसे दो लीनियर फैक्टर बन जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्टेट लाइन। इसके अलावा ये बाकी में से कोई भी पेयर हो सकता है जो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर ये और फिर सारे, और इन सब की कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, कब ये इक्वेशन सर्कल बनेगी, कब पैराबोला, कब एलिप्स और कब हाइपरबोला। अभी हम बात करें पेयर ऑफ स्टेट लाइन। तो ये बात समझ में आई कि ये इक्वेशन कब पेयर ऑफ स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी? जब ये दो लीनियर फैक्टर में बदलेगी, जब दो इसके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो सकती है ये एक्स और वाई की, दो वेरिएबल के दो लीनियर फैक्टर। समझ गए? अब देखिए, मुझे इससे लीनियर फैक्टर बनाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए। अब इसको मुझे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। क्या करूँगा? सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर एक्स की क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, प्लस बताइए क्या लिखूँ? 2h y प्लस 2g, ये एक्स आया, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू। समझ आया? मैं इससे दो लाइन ही कर रहा हूँ, ठीक है? दो लीनियर फैक्टर बनाऊंगा एक्स और वाई। यहाँ से x मिला आपको माइनस ऑफ 2hy प्लस 2g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2hy प्लस 2g होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c कॉस 2a। क्या ये बात समझ आई? अब आप मुझे बताइए, अगर इसके दो लीनियर फैक्टर बन रहे हैं तो ये क्या होगा? इसको क्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इसके दो लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब क्या? ये जो क्वाड्रेटिक है इसके अंदर y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो क्या होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो क्या होता है? रूट्स है वो कैसे होते हैं? इक्वल रूट होते हैं। और जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है? 0। क्या ये बात समझ आई? कैसे बताऊं? इसके दो लीनियर फैक्टर होने के लिए ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर, और ये y की क्वाड्रेटिक है। ध्यान से देखिए, ये y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बनती है इसका मतलब उसके रूट्स है वो इक्वल है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है? 0। अब मुझे बताना, पहले तो उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। क्या आपने नोट किया? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट करता हूँ और फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट देंगे। फिर एक कंडीशन निकल के आएगी, उस कंडीशन को हमें ध्यान रखें। वही कंडीशन है जो बताएगी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं। देखिए, ये मैंने लिखा 2hy प्लस 2g होल स्क्वायर माइनस 4a by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, ठीक है? होल स्क्वायर ओपन किया तो 4h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर प्लस 8hgy माइनस 4ab y स्क्वायर माइनस 8afy माइनस 4ac इक्वल टू। क्या ये बात समझ आई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट d है वो 0 होगा। अब y स्क्वायर वाले टर्म एक साथ है, ये y स्क्वायर ये y स्क्वायर, कितना हुआ? 4h स्क्वायर माइनस 4ab और ये y स्क्वायर। अब y वाले टर्म एक साथ लिखिए, प्लस 8hg माइनस 8af इंटू y, ये y वाली टर्म आ गई। कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 4g स्क्वायर माइनस 4ac, समझ गए? अब एक सब में से 4 को कॉमन निकालना, तो x स्क्वायर माइनस ab y स्क्वायर प्लस 2 बाहर hg माइनस af y प्लस g स्क्वायर माइनस ac।
ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके रूट्स इक्वल होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट डी है वो 0 का। डिस्क्रिमिनेंट डी बताओ क्या लिखूँ? बी स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू एच जी माइनस ए एफ, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी और जी का मतलब जी स्क्वायर माइनस एच, ये 0 होना है। समझ गए? अब ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 हटा देता हूँ। इसका होल स्क्वायर बताओ कितना लिखूँ? एच स्क्वायर जी स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एच जी ए एफ, और ये कितना हो जाएगा? माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए सी प्लस एच स्क्वायर ए सी। समझ आ रहा है? और ये सही लिखा है, फिर प्लस ए बी जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए बी, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल। कोई टर्म कैंसिल हो रही है, देखो ए स्क्वायर बी, और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या? ए को हटा दूं, क्या मिलेगा? ए एफ स्क्वायर माइनस 2 एच जी एफ, बताइए, और प्लस एच स्क्वायर सी प्लस जी स्क्वायर बी और माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई आपको? आपकी कंडीशन मिली, ठीक है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ए बी सी माइनस, ये ए बी सी है, ए बी सी माइनस का कैसे? ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई करती है सेकंड डिग्री का, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमने कंडीशन दी। क्या ये बात समझ आई? आपको याद रहेगा? देखिए इसमें क्या क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट का, जी क्या है? एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, ठीक है, 2g आता है, और एच क्या है? 2h एक्स वाई का कोएफिशिएंट, एफ क्या है? वाई के कोएफिशिएंट का हाफ। ये सारे के सारे टर्म मिलते हैं, और इसको इस कंडीशन ऐसे याद रखना, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब आप सब लोगों का अपना अपना तरीका है इसको याद रखने का, कैसे याद रखें, ठीक है। मेरा एक अपना अलग तरीका है जिसको मैं याद रखता हूँ, मेरे टाइम में मैंने पढ़ा था, अभी तक नहीं होता, ठीक है। डिटरमिनेंट की फॉर्म अगर ये 0 बनता है, ये वही तो है, जब इसको एक्सपांड करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये तो मिलेगा, ठीक है। अब आपको सबको पता है ए क्या है, एच क्या है, जे क्या है, ये सब क्या है। अब इसको याद रखने का तरीका ऐसे कि आप भूलो नहीं, ठीक है। चलिए ये कंडीशन होती है किसकी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी कंडीशन क्या? ये डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो ये लाइन किसको बताएगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलो लिखो, और मैंने हर बार देखा है, मैं कहता हूँ आप अपना तरीका सारे के सारे लोग इसी तरीके से याद रखें, और कोई नहीं भूलता कॉलेज का। मैं आज तक नहीं भूला 16 साल हो।
गणना की वैल्यू सबसे सॉल्व हुआ हाँ करो
फाइंड नहीं किया आप लोगों ने लैम्डा, हो गया आपका क्या लैम्डा की वैल्यू को डिवाइड करके पता है। हाँ इसमें देखो ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, ये आपके पास 2 है और 2h है 7, तो h हो जाएगा 7/2। b है आपके पास 3, जो b 3 है। 2gx है तो 2g 8 है तो g कितना हुआ 4। 2f 14 है तो f कितना हुआ 7 और c कांस्टेंट है वो लैम्डा। ये सारी वैल्यूज को पुट करो 7/2 4 h 7/2 और b 3 f 7 और 3 4 f 7 और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये 3 लैम्डा माइनस 49 माइनस 7/2 माइनस 7/2, फिर इसको हटा दो, इसको और इसको माइनस और 7/2 लैम्डा माइनस 28 प्लस ये 4 और ये रो और कॉलम हटा दो 7/2 इंटू 7 49/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। समझ आया ये कैसे किया, ये समझ आया कैसे किया, नहीं समझे ठीक है। 2 यहाँ पे लिखा ठीक है, फिर इस रो इस कॉलम को हटाऊंगा तो इसका डिटरमिनेंट होगा, उसको ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट 3 लैम्डा माइनस 49 ये लिखा 3 लैम्डा माइनस 49। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए आगे माइनस कर देते हैं, ये 7/2 ये रो और ये कॉलम को हटा दिया, फिर 7/2 इंटू लैम्डा माइनस 7 इंटू 4 7/2 इंटू लैम्डा माइनस 28, फिर ये 4 फिर ये रो और ये कॉलम हटा दो 7/2 इंटू 7 49/2 माइनस 4 थीटा 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए ठीक है। अब ये कितना हुआ देखिए 6 लैम्डा माइनस 98, ये माइनस 49/4 लैम्डा प्लस 7 इंटू 40 फिर प्लस 4 इंटू 49/2 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब लैम्डा वाली टर्म वन साइड, बाकी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड 6 लैम्डा माइनस 49/4 लैम्डा, तो यू गेट 24 माइनस 49/4 इंटू लैम्डा इक्वल टू बाकी टर्म को शिफ्ट किया 98 प्लस 48 कितना हुआ 146 ये हो गया माइनस का, फिर ये वाली टर्म माइनस 7 इंटू 14 और माइनस 4 इंटू 49/24 माइनस 49 ये कितना हो गया माइनस 25/4 ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/25। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आगे। अच्छा आपने पूरी इक्वेशन नहीं निकाल बिल्कुल ये रिप्रेजेंट करेगा को ये नहीं करेगा 8 वेरी लैम्डा की वैल्यू 8 मिलेगी।
ये चेक करो। चलो इसके मुझे ए बी और ये सारी वैल्यू बता। ए क्या लिखो इसमें? हाँ, ए कितना लिखो? 1। एच कितना लिखो? -√3। एच के लिए आपको क्या करना है? एक्स वाई का जो भी कोएफिशिएंट है ना उसको डिवाइड बाय 2 करना है। यहाँ पे है ही नहीं एक्स वाई का तो 0 है। ठीक है। बी कैसे? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है 2। बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ। एक्स का कोएफिशिएंट ये है, इसका हाफ -√3। एफ क्या होगा? वाई के कोएफिशिएंट का हाफ -2 और सी कांस्टेंट 5। क्या ये बात समझ आई? अभी सारी वैल्यू डिटरमिनेंट में डालो। देखो 0 आ रहा है क्या? अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो ये पेयर्ड स्ट्रेट लाइन होगी, अदरवाइज नहीं।